शुभ तिवारी जी भी इलेक्शन से पहले भी ग्राउंड पर थे। मुझे लग रहा है कल भी थे और आज भी ग्राउंड पे ही थे। शुभ तिवारी, मध्य प्रदेश में जो नवीन दुबे जी बता रहे हैं, ये एक तो जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना, एक तरीके से ये माना जाता है कि ये इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, उसके अगेंस्ट जनता का आक्रोश है, इसीलिए बहुत मजबूती से बटन दबाया जाता है। जब मुहर लगती थी तो उसी आक्रोश से मुहर लगती थी और अब तो बटन दबाया जाता है। तो ये क्या मध्य प्रदेश के सिनेरियो में भी फिट बैठती बात? नहीं प्रशांत, पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं तथ्यात्मक रूप से, वो ये कि मध्य प्रदेश में 2003 के बाद से वोट परसेंटेज लगातार बढ़ा ही है। 2003 में हाँ। 67% वोटिंग हुई, 2008 में लगभग 69% वोटिंग हुई, 2013 हम्म। में 72% वोटिंग हुई और 2018 में 75% वोटिंग हुई। जो अब हम्म। मेजर डिफरेंस रहा प्रशांत, वो ये कि बाकी चुनावों में एक एक 1.5% वोट परसेंट बढ़ा, लेकिन हम्म। 2018 के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि जो जंप था वो लगभग 4.5 एकदम जंप था। 5% का था। एकदम हम्म। जंप रहा वो। इस बार क्या हो रहा है कि वोटिंग परसेंट, मुझे लग रहा है कि जब तक आपके पास जो आखिरी परिणाम आएंगे वो लगभग 76 या 77% वोटिंग के आसपास के आते दिख रहे हैं, हम्म। जो हम लोगों के पास अभी जानकारी 6 बजे जब आपके साथ में लाइव बैठा तब तक जो मेरे पास हम्म। काउंट से। अब उसमें हम्म। प्रशांत जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि बढ़ रहा है तो ये सच है कि एंटी इनकम्बेंट वोट बढ़ता है, लेकिन हम्म। मध्य प्रदेश में जो पिछले 3 चुनावों में हम लोगों ने देखा वो प्रो इनकम्बेंसी की तरफ वोट ज्यादा गया। जाता है। अब एक हाँ हाँ, जाता है मेरा बिल्कुल, वही चाहे मतलब है। आप 69 से 71 पे आए, चाहे 71 से 72 पे आए, उसके कई कारण होते हैं, क्योंकि एक तो वोटिंग अवेयरनेस लोगों में बढ़ रही है, दूसरा हम्म। जो चुनाव आयोग है वो भी बहुत मेहनत कर रहा है लोगों को बाहर निकालने के लिए, वोट करने के लिए। दूसरा कांग्रेस के जो प्रचार पिछले चुनावों में रहे 2018 का छोड़ हम्म। करके, उसमें कांग्रेस ने इतनी कोई ताकत लगाई नहीं कि एंटी इनकम्बेंट वोट बाहर निकल के पड़े। इस चुनाव में बड़े। प्रशांत वोट ज्यादा ना पड़ना, मतलब अगर हम्म। 75% आप 2018 का वोट मान लें, तो 2023 में भी लगभग 76% के आसपास वोटिंग मुझे दिखाई दे रही है, 76-77। वो हम्म। कांग्रेस के फेवर में इसलिए जाती दिख रही है क्योंकि 75% वोट पे कांग्रेस की ही सरकार 2018 में बनी थी। तो आप बनी थी। अगर हम्म। उसी आंकड़े को लेंगे तो कांग्रेस के फेवर में या कांग्रेस के अगेंस्ट में या बीजेपी के फेवर में या अगेंस्ट में बहुत क्लैरिटी से नहीं दिख रहा है। हाँ, ये और जरूर है कि बीजेपी अगर ने आप कोई पूरा बहुत बड़ा कंसोलिडेशन, चमत्कार किया भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बिल्कुल नहीं किया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया हो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और दूसरा, अगर आप कंसोलिडेशन देखेंगे प्रशांत, तो ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग ज्यादा हुई है, शहरी क्षेत्रों में वोटिंग हाँ। औसतन कम हुई है। जो अच्छा। 2018 के चुनाव का भी आप उठा के देख लेंगे वोटिंग परसेंटेज, तो चाहे भोपाल हो, चाहे हम्म। ग्वालियर हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे सतना हो, चाहे सागर हो, चाहे भोपाल हो, हम्म। चाहे इंदौर हो, उन क्षेत्रों में जो औसतन वोटिंग होती है वो 1% 2% आपको नीचे ही जाती दिख रही। ले ग्रामीण जाती। क्षेत्रों में वोटिंग ज्यादा हुई है। ये सही है कि अगर लाडली बहना योजना से अगर कोई फर्क पड़ता है, अगर लाडली बहना हम्म। योजना, क्योंकि जो एक लेटेस्ट जो रिपोर्ट हम लोग के पास वोटिंग की आई है उसमें जो महिलाएं हैं वो इस बार 0.2 या 0.3% से पुरुषों से आगे निकली हैं। अब वो कितना वोटिंग कंसोलिडेट होता परसेंटेज है में। वोट वोटिंग परसेंट हाँ। में, ये 0.2 या 0.3 है लगभग। अभी जो मेरे पास खबर आई है 71 में लगभग हम्म। 70%, 70.53% के आसपास पुरुष वोटर है और 70.6162 के आसपास महिला वोटर है। अब वो कंसोलिडेट कहाँ हो रही है प्रशांत, और वो क्या सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में वोट पड़ा है या फिर वो शहरी हम्म। क्षेत्रों में भी वोट पड़ा है, ये जो देखने वाली बात है। क्योंकि अगर लाडली बहना योजना से फर्क पड़ता तो फिर आपको शहरी हम्म। क्षेत्रों में भी वोटिंग ज्यादा देखने को मिलती महिलाओं की। अगर लाडली बहना का इतना फर्क पड़ता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हम लोगों के पास खबर आई वो ये कि ज्यादातर महिलाओं का ये नहीं, कहना था कि जहां पे, एक जी, क्या है कि ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अक्सर देखा जाता है, वो सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं, थोड़ा सा वोटर का नजरिया उदासीन हो जाता है, वो छुट्टी मनाने के मूड में हो जाता है वोटिंग डे पे। उसको कारण मान सकते हैं प्रशांत, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि अगर ग्रामीण हम्म। क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की वोटिंग परसेंट बढ़ी है, इसका मतलब है कि कंसोलिडेशन एंटी इनकम्बेंट ज्यादा होता है, जो मुझे समझ अच्छा। आता है, जो मेरा अनुभव अभी तक कहता है। क्योंकि मध्य हम्म। प्रदेश में 2018 का चुनाव अगर आप छोड़ दें, जहां पे कांग्रेस को ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सीटें मिली थी, अगर वो हम्म। वोट छोड़ दें आप, तो 2013 में भी कम वोट पड़ा और बीजेपी को फायदा हुआ, 2008 में भी कम वोट पड़ा और बीजेपी को फायदा हुआ। 2018 फायदा में हुआ। कांग्रेस ने कंसोलिडेट किया ग्रामीण क्षेत्रों में, जो बार बार आप देखते भी होंगे बीजेपी के नेता कहते रहते हैं कि 2.5 लाख हम्म। रुपए जो है किसानों का कर्जा माफ होगा। हम्म। तो उसका एक फर्क पड़ा लोगों के बीच में। इस बार भी वही है कि अगर वोटिंग उतनी ही जा रही है
तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, संभव है कि उससे बीजेपी को फायदा हो जाए कि बीजेपी क्योंकि सरकार में है और आप ये कह दें कि प्रो इनकम्बेंट वोट पड़ गया है तो 75% वोट जो सेटल है वो सेटल वोट हो गया। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों का वोट कंसोलिडेट अगर इस तादाद में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंट की तरफ थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। बाकी अगर उसमें महिलाओं का वोट परसेंटेज ज्यादा है तो फिर स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि बीजेपी को उसका फायदा होना चाहिए।